नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी एमसीक्यूज लेकर आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए दिलीप कुमार, बी देवानंद, सी मोहम्मद कुट्टी इस्माइल ममूथी या डी रजनीकांत। सही ऑप्शन है डी रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार माना जाता है और ये भारत सरकार द्वारा साल 1969 में शुरू किया गया था। इसी वर्ष 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान पहली बार ये सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। इसके तहत पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 2। सूडान की सीमा निम्नलिखित में से किस या किन देशों के साथ लगती है? 1 इथियोपिया, 2 चाड, 3 केन्या। आप अपने ऑप्शंस चुन सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3 यानी केवल चाड और केन्या, सी केवल 1 और 2 यानी इथियोपिया और चाड, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 1 और 2 यानी इथियोपिया और चाड। सूडान अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी सीमा लाल सागर, साहेल रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ी हुई है। ये देश मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इरिट्रिया और इथियोपिया जैसे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वर्तमान में इथियोपिया, चाड और दक्षिणी सूडान सहित इसके कई पड़ोसी देश राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष से प्रभावित हैं। हाल ही में सूडान में तख्तापलट के दौरान यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्यों और सरकार समर्थक पार्टी के नेताओं और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल साल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह के बाद इस देश के कट्टर इस्लामिक प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को अपदस्थ कर दिया गया था। तभी से यह देश लोकतांत्रिक विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। प्रश्न संख्या 3। ग्रे लंगूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1 इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2 भारतीय उपमहाद्वीप में ये भूटान, उत्तर भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। हाल ही में नीले बाल से युक्त ग्रे लंगूरों के एक समूह को गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में देखा गया। इसकी 16 उपप्रजातियां उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत तक पाई जाती हैं। दरअसल ये सिल्वर रंग की धारियों के साथ भूरे रंग का होता है, जो पेड़ की शाखाओं पर संतुलन बनाने के लिए अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इनका वितरण भूटान, उत्तरी भारत और नेपाल तक है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, न कि एंडेंजर्ड। प्रश्न संख्या 4। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1 ये 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम मिसाइल है। 2 ये 2 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है ए केवल कथन 1 सही। अग्नि 5 एक उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 3 स्टेज वाली है, न कि 2 स्टेज वाली। तो ये 3 स्टेज यानी 3 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है। हाल ही में ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। सही मायनों में ये मिसाइल भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और साथ ही नो फर्स्ट यूज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5।
ये एक कथन है और आपको बताना है कि ये कथन किस मध्यकालीन शासक के संदर्भ में कहा गया है। ये एक ऐसा प्रशासक था जिसमें मौलिकता थी और जिसने अनजाने में ही मुगलों के लिए प्रशासनिक तंत्र का एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जिसे मुगल स्वयं बनाने में असमर्थ रहते हैं। ये कथन किस मध्यकालीन शासक के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर है डी शेर शाह सूरी। ये कथन प्रसिद्ध लेखक रशब्रुक विलियम्स ने शेर शाह सूरी के संदर्भ में कहा है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और ऐसा माना जाता है कि शासक बनने से पहले लगभग 21 से 25 वर्षों तक उसने बिहार के शाहाबाद में अपने पिता की जागीर की देखरेख की थी। इस देखरेख ने ही उसे प्रशासन संभालने के अनुभव से समृद्ध किया था। वो 1540 से 1555 तक भारत में अफगान शासन का शीर्ष व्यक्ति रहा है। उसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उसका शासन न्याय और भू राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी हद तक शेर शाह की ऋणी रही हैं। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज़। आपके कितने प्रश्न हुए सही, कितने हुए गलत, ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।